हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लास। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चौथे चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस पेपर में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप इन्हें जरूर ध्यान से देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय है? CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 Br, CH3 CH2OH। तो यहाँ पर COOH ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर अम्लीय की बात है तो ये ज्यादा अम्लीय होगा क्योंकि ये अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक में कीटोनिक समूह है? कीटोनिक समूह का तात्पर्य है CO। जिस यौगिक में CO उपस्थित होगा वह कीटोन होगा। तो पहले ऑप्शन में CO नहीं है बल्कि CHO है। दूसरे ऑप्शन में CO समूह है इसलिए यह कीटोन होगा। ये अल्कोहल है OH समूह होने के कारण, और ये COOH समूह के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और ये पहला वाला CHO ये एल्डिहाइड है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ये है एसीटोन या फिर प्रोपेनोन, और ये है मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल, और ये है एथेनोइक अम्ल, सिरका या फिर एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3 CH2OH। ये एथिल अल्कोहल का सूत्र है, और यहाँ पर 2 कार्बन है तो इसके लिए हम एथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे, और OH के लिए नाम लिखते हैं ऑल, तो ये बन जाएगा एथेनॉल। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है अल। तो जिस यौगिक के नाम में अल लगा होगा वो एल्डिहाइड होगा। यहाँ पर ऑल लगा है तो ये अल्कोहल है, यहाँ पर अल लगा है तो ये मेथेनल एल्डिहाइड है। एथेनॉल, इसमें भी ऑल लगा है तो ये एल्डिहाइड नहीं बल्कि अल्कोहल है। एथेन ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है, एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रोपेनॉल है। प्रोपेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है क्योंकि इसके अंत में ऑल लगा है, और अल्कोहल का सूत्र होता है OH। प्रोपेनॉल में 3 कार्बन होंगे, तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला जो यौगिक है वो ग और घ दोनों है। तो यहाँ पर इसे हम लोग लिख सकते हैं, पहले वाले कार्बन को CH3, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेगा, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन और OH। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 कार्बन और 3 2 5 और ये 2 7 हाइड्रोजन और लास्ट में OH। तो C3H7OH ये प्रोपेनॉल है। इसमें एक हाइड्रोजन ज्यादा है, ये प्रोपेनॉल नहीं है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H6 C2H2 C4H10 C3H8। तो प्रोपेन एक एल्केन श्रेणी का सदस्य है और इसका सूत्र होता है CnH2n+2। तो यहाँ पर n का मान 3 है तो C के साथ 3 लिखेंगे, और एल्केन में हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होता है, तो हाइड्रोजन को लिखेंगे 3 गुणे 2, 2 गुने और 2 ज्यादा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8 ये बनेगा प्रोपेन। निम्न में से एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड कहा जाता है CH3CHO को, इसमें 2 कार्बन होते हैं और साथ ही ये एल्डिहाइड का समूह CHO भी उपस्थित है। तो 2 कार्बन का नाम हम लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और CHO का नाम है अल, तो ये बनेगा एथेनल। सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में होता है। नाइट्रोजन के अणु में क्या होता है? तो इसे यहाँ पर देखते हैं।
नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5। तो दूसरी कक्षा में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये एक दूसरे नाइट्रोजन के साथ, जिसके बाह्य कोश में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की कर लेंगे साझेदारी। तो इस तरह से इसके बाह्य कोश में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन और इसके बाह्य कोश में भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो यहाँ पर बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन अणु में त्रिसहसंयोजक बंध होगा, क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक यौगिकों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? सहसंयोजक विद्युत के सुचालक होते हैं, गलत। ये जल में घुलनशील होते हैं, गलत। इन यौगिकों की निश्चित संरचना होती है, ये बात सही है, जैसे H2O। H2O की अपनी एक संरचना है, कुछ इस प्रकार से होती है H2O की संरचना। इनके गलनांक कुछ होते हैं तो कुछ यौगिकों के होते हैं, सभी के नहीं। तो इसमें ज्यादा सही ऑप्शन है ग, इनकी निश्चित संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन के सामान्य सूत्र, एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होती है, तो एल्केन में +2 रहता है, ये याद रखेंगे। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसमें ना तो +2 रहता है और ना ही -2, तो सीधे रहेगा CnH2n, हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? CHO, OH, CO या फिर COOH? CHO को कहा जाता है एल्डिहाइड। OH ये अल्कोहल है। COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और CO कीटोन है, तो यहाँ पर अल्कोहल होगा OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है? प्रदूषण के मामले में साबुन सुरक्षित है, तो ये लगभग सही है। प्रदूषण के मामले में अपमार्जक सुरक्षित है, तो ये गलत है। अपमार्जक प्रदूषण के मामले में सुरक्षित नहीं है। अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी है, ये सही है, और साबुन कठोर जल में प्रभावी नहीं है, तो यहाँ पर गलत कथन है ख, प्रदूषण के मामले में अपमार्जक बिल्कुल भी सेफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से साबुन है, साबुन किसे कहते हैं? 10 से 16 कार्बन युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के सोडियम लवण, 10 से 16 कार्बन युक्त वसा अम्लों के सोडियम लवण, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का सोडियम लवण, या फिर सभी। तो साबुन हम कहते हैं उच्च वसा युक्त अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को। तो उच्च वसा अम्लों का मतलब है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, तो कम से कम 10 से 16 कार्बन युक्त वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम भी हो सकता है, पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं? 6, 7, 8 या फिर 9। तो एथेन को कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। अब दोनों कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब हम गिन लेंगे कि कितने बंध हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एथेन में कुल 7 सहसंयोजक आबंध है और ये सभी एकल आबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनोन में कौन सा क्रियात्मक समूह आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। तो ब्यूटेनोन में लास्ट में आ रहा है ओन, ONE, और ओन IUPAC नाम है कीटोन का। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का कीटोन है और इसमें CO क्रियात्मक समूह होगा, कीटोन का मतलब CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी तरफ काला हो जाता है तो इसका क्या मतलब है? भोजन पूर्ण रूप से पका नहीं है, ईंधन पूर्ण रूप से जल नहीं रहा है, ईंधन गीला है, ईंधन पूर्ण रूप से जल रहा है।
तो काला होने का मतलब है कि ईंधन पूर्ण रूप से जल नहीं रहा है, तो ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मेथेन का सूत्र क्या है? C2H6, C2H4, CH4, C2H2। तो C2H6 इसमें हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है, तो ये एथेन का सूत्र है। C2H4 इसमें हाइड्रोजन कार्बन का 2 गुना है, तो ये एथीन है। CH4 इसमें हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है और एक कार्बन है, तो ये मेथेन होगा। और C2H2 यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 कम है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और 2 कार्बन है, तो एथ और साथ में आइन लगाएंगे, एथाइन। तो यहाँ पर मेथेन है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसके 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो पहले ऑप्शन में 1 कार्बन का तो अंतर है लेकिन हाइड्रोजन बराबर है, तो ये सजातीय श्रेणी नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है, तो ये एल्केन श्रेणी है, तो ये सजातीय श्रेणी है। तीसरे ऑप्शन में CH2 का अंतर नहीं है और चौथे ऑप्शन में भी CH2 का अंतर नहीं है। तो यहाँ पर एल्केन श्रेणी पहचानने के लिए हम सिर्फ यही देखेंगे, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटाइन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पेंटाइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर आइन है, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड और आइन में हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 कम होता है, तो कार्बन यहाँ पर रहेगा 5 और हाइड्रोजन 5 के 2 गुने से 2 कम होना चाहिए, तो C5 होगा लेकिन हाइड्रोजन हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में 2 घटाएंगे तो 8, तो ये C5 और H8 ये बनेगा पेंटाइन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन घ। तो इस प्रकार से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट किया करें ताकि हम उन कमेंट के अनुसार कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें और जो आपको प्रॉब्लम है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इस चैनल पर आपको बहुत से इम्पोर्टेंट क्लासेस आने वाली हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेंगे। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें और अपने समय का सदुपयोग करें।